मॉडर्निज्म की डेफिनेशन आप देखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे, सो देर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देर इज नो एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्निज्म, देर इज नो सेपरेट डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म. सो इट इज एन amalgamation or the incorporation of various isms altogether. Modernism is an amalgamation of various other isms like cubism, expressionism, surrealism, futurism, impressionism, formalism, imagism. So it is not a separate, distinct movement. Rather, it represents various schools of thought rather than a distinct school of thought. Starting point अगर आप मानते हो फिर भी तो 19th century का last decade आप मान सकते हो. It roughly started in the last decade of 19th century और lasted until तो 1930s और कई लोग कहते हैं 1940s. Some critics say that 1910 इज द ऑफिशियल स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्निज्म. वो इस स्टेटमेंट के बेस पर कि इन और अबाउट 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज. सम अदर से 1922 एज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब 1922 में तो बहुत बड़ा काम हुआ था. क्या क्या काम हुए थे? द वेस्टलैंड इटसेल्फ, यूलिसीज, वर्जीनिया वुल्फ की ये, जैकब रूम्स, इसको भी कई लोगों ने क्या है कि इट इज द ईयर ऑफ मॉडर्निज्म. मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बात करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक तो क्या है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस. दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन. दो तरीके से, एक तो फोर्स्ड और एक ट्रेंडिंग. समटाइम्स यू आर फोर्स टू एक्सपेरिमेंट समथिंग. अब फोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि इस टाइम तक आते आते जो टेलीफोनी, इलेक्ट्रिसिटी, एविएशन, इनोवेशंस इन अदर फील्ड्स और एडवांसमेंट इन एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफिकल, ये सारी जो न्यू थॉट्स थी फिजिक्स में, साइकोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में, ये सब चीजें एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे कि कुछ नया लिटरेचर में भी किया जाए. सो इन ऑल द अदर फील्ड्स ऑफ साइंस देयर वर various technological advancements, various new trends on the modern context. तो वहां पर ये लिटरेचर एक ऐसा फील्ड था जिसमें कि लोगों को लग रहा था that why should they lag behind, why they are not doing something extra, something different, something experimental, why we are following conventional ways of literature, conventional ways to look upon literature. जो भी अब तक की नैरेटिव्स थी, नैरेटिव स्टाइल्स थे, जॉनर्स थी, फॉर्म्स थी, वो एज इट इज एज सच या तो उनको फॉलो किया जाता था या फिर नहीं किया जाता था. कुछ में लिरिकल, कुछ में सेटारिकल, तो कुछ में एपिकल. तो ये ऐसी एक एजेस होती थी कि जहां पे एक सेल्फ सेम आइडेंटिकल टाइप ऑफ लिटरेचर वाज फोकस्ड. मतलब मोस्ट ऑफ द लीडिंग पोएट्स और लीडिंग आर्टिस्ट, लीडिंग लिटरेचर्स, they focused only on the conventional mode of thinking, conventional form, conventional genre, conventional meter style. लेकिन एक experiment as a movement, experiment as a separate movement, ये कभी भी किसी एज में आज तक नहीं आया था. तो यहाँ पर इनके सामने एक चैलेंज भी होता था कि भाई आप लिटरेचर में क्या कर रहे हो? यू आर द लिटरेरी आर्टिस्ट रिप्रेजेंटिंग अ मॉडर्न एज. इन व्हाट वे दैट मॉडर्निटी, in what way that newness is reflected in your particular area, while in other areas belying all the traditional thinking, conventional modes, conventional ways of looking at the things. जब वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सो वाई यू आर नॉट फॉलोइंग समथिंग डिफरेंट? तो इस तरह की सोच को लेकर के फिर क्या हो जाता है, आप यू एक्सपेरिमेंट फॉर इट्स ओन सेक. फोर्स का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको कुछ करना है, नया करना है, भले उसकी नीड हो या ना हो, लेकिन आपको करना है बिकॉज द कंडीशंस, द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशन डिमांड्स. ठीक. फिर ये होती है ट्रेंडिंग. अब ट्रेंडिंग यानी टॉपिकल भी आप कह सकते हो. जो टॉपिकल क्या होती है? उस टाइम की पर्टिकुलर, उस टाइम में क्या चल रहा है. तो सोशियो पॉलिटिकल तो हमेशा ही लिटरेचर, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा ही उस कंट्री की लिटरेचर को इफेक्ट और अफेक्ट दोनों करती है. हमेशा लिटरेचर कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन एनी वे बाय द सोशियो कंडीशन, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट एज. चेंजिंग लाइफ स्टाइल, चेंजिंग थॉट्स, चेंजिंग वेज ऑफ अप्रोच टू लाइफ. मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आप पुरानी प्रैक्टिसेस को रीडिफाइन करना चाहते हो. जितनी भी कल्चरल बिलीफ्स हैं, जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, सोशल सिस्टम बना हुआ है आपके लिविंग का,
people felt they were free. This supposed or so-called freedom gave them an impetus, gave them some kind of encouragement to do something according to their own choice rather than following the trodden path. जो पुरानी घिसी पिटी beliefs और superstitions और beliefs जो भी है उसको फॉलो ना करके या फोर्स्ड जो एक आइडियोलॉजी होती है फोर्स आइडियोलॉजी को ना फॉलो करके इट इज टू फील लाइक राइटिंग समथिंग इन अ न्यू वे इन देयर ओन वे। तो वो सारी चीजें भी ये जब जो इसका अगेंस्ट है whatever is against all these existing institutions वो आप मॉडर्निज्म को कह सकते हो। और एक ये हुआ कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स और जॉनरोज विद मॉडिफिकेशन। रिवाइवल में आप देखोगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि वो मेटाफिजिकल पोएट्री। अब क्लासिकल ऐसा नहीं कि क्लासिकल दे आर रिवाइविंग द ट्रेंड्स एंड द आइडियोलॉजी ऑफ लैटिन और ग्रीक लिटरेचर। इनके लिए तो शेक्सपियर का टाइम भी क्लासिकल टाइम हो गया। यहाँ पे क्लासिकल का एक दूसरा सेंस भी होता है। क्लासिकल हमेशा वेयर एवर सम particular rule is strictly followed, wherever the form is given priority, वहां पे क्लासिसिज्म भी उसको मानते हो। और जहां जहां पे क्लासिसिज्म आप फॉलो करते हो वहां पे फॉर्म की एडहेरेंस या फॉर्म के लिए जो रूल्स होते हैं, फॉर्म मतलब लिटरेरी फॉर्म को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी द राइटर्स फोकस इज ऑन फॉर्म मोर देन हिज फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। तो मैटर से ज्यादा मैनर पे अगर फोकस किया जाए तो आप समझ लीजिए कि वो हमेशा ही क्या है, क्लासिकल है। तो यहां पर एक तो क्लासिकल फॉर्म्स, और क्लासिकल फॉर्म्स को भी एज इट इज नहीं, मॉडिफिकेशन के सेंस में, या रिवाइवल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री या मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट। तो मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पोएटिक इमेजेस, मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू व्हाटएवर अ राइटर इज राइटिंग इन द मॉडर्न टाइम। वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है इसमें। These are some of the factors that motivated the people or the literary artist or literary think tank critics particularly। तो ये developments, ये जो innovations और new trends, emerging new trends in various other fields, ये सब क्या थे, motivating factors थे experiment करने के लिए। experiment किसमें? in the field of literature। कि why we should not experiment something। तो इसको एक्सपेरिमेंट, एज ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आप कई बार कहते हो मॉडर्निज्म। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटेशंस आप पर्टिकुलरली ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नैरेटिव स्टाइल्स, लिटरेरी फॉर्म्स, यूज ऑफ वर्ड्स लिबर। मॉडर्निज्म में दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी जॉनर्स थी, पोएट्री और नॉवल। इन व्हाट वे इट वाज अ मॉडर्न नॉवल? देयर वाज नॉन क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव। नैरेटिव टेक्निक का मतलब क्या है कि जो नैरेटिव होगी नॉवेल्स की वो इस फॉर्म में की जाती है। इट इज नॉट दैट द राइटर इज टेलिंग द स्टोरी, और इट इज नॉट द कैरेक्टर हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग द स्टोरी, और इट इज नॉट टोल्ड बाय द ओमनिशेंट नरेटर। ये नैरेटिव कैसी है कि सिंपली द कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड देन द कैरेक्टर्स they jump into their consciousness and the narrative starts in their consciousness only, बस। और वो कहां से वो शिफ्ट हो चली जाती है जितने की एंडलेस इन्फिनिट वे में, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती उसकी। आपका माइंड कहां रेस कर रहा है, कहां भाग रहा है, ये आप चाह करके भी ना तो कन्फाइन कर पाओगे ना ही कंट्रोल कर पाओगे उसको। बीच बीच में ये होता है कि एक टाइम का, कि व्हाट इज द टाइम, जो व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं इंटरप्शंस होते हैं। उस इंटरप्शन से नैरेटिव जो आती है वो प्रेजेंट में आ जाती है, इतना होता है, और फिर बाद में दोबारा से चली जाती है। नैरेटिव में आप किसको मानते हो? द रेनबो, टी.एच. लॉरेंस को भी आप मानते हो, वर्जीनिया वुल्फ को भी मानते हो। एक्सपेरिमेंट विद टाइम, डीलिंग ऑफ टाइम, टाइम को लेकर के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप कैसे उसमें मान सकते हो? जो सडन जंप इन वेरियस टाइम फ्रेम, प्रेजेंट से पास्ट में चले गए विदाउट गिविंग एनी क्लू, पास्ट से फ्यूचर में आ गए विदाउट एनी क्लू, फ्यूचर से फिर पास्ट में आ गए विदाउट एनी क्लू। नरेटर के नाम पर ऐसा नहीं है कि नरेटर विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज गोना हैपन। देखिए, द रोल ऑफ द नरेटर हैज बीन मिनिमाइज्ड, जक्सटापोजिशन, फ्यूचर को एकदम से पास्ट के बिल्कुल पास में रख दिया, प्रेजेंट को बिल्कुल एकदम से पास्ट में रख दिया। ठीक, दो डिफरेंट इवेंट्स, एक बिल्कुल दे हैव बीन प्लेस्ड क्वाइट साइड बाय साइड एंड यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट फॉर सम टाइम। व्हेन यू ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड, यू अंडरस्टैंड, ओके,
दिस हैज हैपेंड। कई बार होता है साइमल्टेनिटी, दोनों प्रेजेंट और पास्ट एक साथ डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, साइमल्टेनिटी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत एक्सटेंसिव नैरेटिव है एक बहुत छोटी डिटेल के लिए, छोटी इमेज के लिए, और एक बहुत छोटी नैरेटिव है बहुत बड़ी इवेंट के लिए। ग्रेट डील ऑफ नैरेटिव फॉर स्मॉल एक्शन और स्मॉल नैरेटिव फॉर ग्रेट डील ऑफ एक्शन। फिर आती है आपकी ऐसा टाइम, टाइम के ऊपर शिफ्ट, एक रियलिस्टिक इल्यूजन। तो इंस्टेड ऑफ रियलिस्टिक या रियलिस्ट इल्यूजन, देर इज नो सच थिंग एज रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। जो मॉडर्निस्ट नॉवल है वो आपको क्या करेगी, ब्रेकिंग नैरेटिव्स। तो रियलिस्टिक इल्यूजन या रियलिस्ट इल्यूजन इंस्टेड ऑफ रियलिस्ट इल्यूजन मतलब क्या है कि लीनियर प्लॉट हुआ उसमें, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट इन अ रियल वे, the way you feel, the way you see in your real life, things happening as they happen in real life। तो वो एक उस सब को तोड़ करके, वो सारा मिथक तोड़ करके कि चीजें जैसी लाइफ में होती हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट, कुछ भी कहीं भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, किसी भी टाइम फ्रेम में हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ दैट रियलिस्ट इल्यूजन देयर वाज ब्रेकिंग नैरेटिव। ब्रेकिंग नैरेटिव फ्रेम्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी नैरेटिव चल रही है और अचानक से रुक गई, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू इमेजिन व्हाट मे हैव बीन टोल्ड। कुछ भी कहीं से नैरेटिव कहीं पे भी स्टार्ट स्टॉप, स्टॉप एंड स्टार्ट, वो बहुत एब्रप्ट, एब्रप्ट स्टॉप एंड स्टार्ट नैरेटिव, और विदाउट एनी वार्निंग और क्लू। यू आर नॉट, द ऑडियंस इज नॉट गिवन एनी क्लू और एनी वार्निंग when this narrative is going to break, when it is going to stop and the other frame of the narrative is going to start। प्लॉट में भी आपको यहाँ पे दिखेगा there is no plot at all, instead of plot the emphasis is on characters, character development, character point of view, कैरेक्टर्स कॉन्शियसनेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। देयर वाज नॉट, द स्टोरी वाज नॉट इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे यूलिसीज में देख लीजिए, चाहे आप वर्जीनिया वुल्फ में देख लीजिए, ये सारे आपको कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं रादर देन द प्लॉट। जो टेक्निक्स, फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल और इंटीरियर मोनोलॉग, इनका यूज आपको मिलेगा। पोएट्री में आप देखिए, पोएट्री में किस तरीके से आपको चेंजेस मिलेंगे मॉडर्न स्टाइल्स में। तो एक तो फ्रेगमेंटेशन, फ्री वर्स और कॉम्प्लेक्स एल्यूजन, द यूज ऑफ एल्यूजन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल द वेस्टलैंड ही है। जो आपकी मॉडर्न पोएट्री है वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ह्यूमंस लाइफ इटसेल्फ, ऑब्सक्योरिटी, मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट, ये आपको मिलेगा। आर्कीटाइप्स, तो ये इस तरह की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पोएट्री में मिल जाएंगी।